ये वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन से दो ऐसे कलाकार रुखसत हो जाते हैं जिसका कोई सानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये दुनिया कब किसके लिए रुकी है। तो आज हम भी इस खबर से हटकर एक ऐसी खबर की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल 30 अप्रैल के दिन राहुल गांधी और पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, जो प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 1 घंटे तक बातचीत की। दरअसल आप राहुल गांधी के बारे में जो कुछ बोले, लेकिन ये बात सही है कि रघुराम राजन जो बात कहते हैं उसमें थोड़ा तो दम होता ही है। तो इस 1 घंटे के वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर राहुल गांधी ने कुछ सवाल ही रघुराम राजन से पूछे हैं। सबसे पहला सवाल राहुल गांधी ने जो पूछा कि आखिर सरकार कब तक लॉकडाउन को चालू करके रख सकती है, तो उस पर रघुराम राजन ने कहा कि सरकार चाहे तो इसे कई महीनों तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन ये देश के इकोनॉमी के लिए कितनी डिवास्टेटिंग होने वाली है वो सब जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि सरकार चाहे तो धीरे धीरे इस लॉकडाउन को खोल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आती है वो ये कि क्या हमारे देश के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, लेबर हैं, क्या उनके पास प्राइवेट गाड़ियां हैं जिनसे वो घरों से दफ्तर और दफ्तर से घर आ सकते हैं, जा सकते हैं। उन्हें प्राइवेट गाड़ियों से हटकर उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जिसमें सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना आसान नहीं होने वाला है। दरअसल जरूरत है कि सरकार एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाए जिसमें धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खोला जाए और उसके साथ ही लोगों की सेफ्टी को भी प्रायोरिटी में रखा जाना चाहिए। दूसरा सवाल राहुल गांधी ने यह पूछा कि आखिरकार भारत सरकार को कितना पैसा देश के गरीबों के लिए खर्च करने की जरूरत है। तो रघुराम राजन कहते हैं कि हमारे देश का जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें अगर हम 65,000 करोड़ रुपए देश के गरीबों के लिए खर्च कर भी देते हैं तो यह एक बड़ा रकम नहीं है। दरअसल समय की मांग है कि हमें एक बड़ा रकम देश के गरीबों के लिए खर्च करनी ही पड़ेगी। एक और सवाल राहुल गांधी ने रघुराम राजन से पूछा कि कोविड-19 के बाद दुनिया जिस प्रकार बदलने वाली है उसमें भारत कितना फायदा उठा सकता है। तो रघुराम राजन ने कहा कि वक्त की मांग है कि भारत संचार यानी कम्युनिकेशन के जरिए भारत वर्ल्ड यानी ग्लोबल ऑर्डर में अपने आप को पहुंचाए और संचार के जरिए दूसरे देशों में जाकर वहां से इन्वेस्टर्स को अपनी देश की ओर खींच सके। दरअसल उनका कहना है कि कोविड-19 के खत्म होने के बाद मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत होने वाली है, ना कि बाइपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड की। टेस्टिंग पर रघुराम राजन ने जो बात कही है वो काफी चौंकाने वाली है। रघुराम राजन ने कहा कि फिलहाल देश में जो टेस्टिंग चल रही है उसे 3 गुना यानी 3 टाइम्स बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत चाहता है कि वह कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन खोले तो उन्हें भी अमेरिका की तर्ज पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये तो थी पूरी इंटरव्यू की कहानी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था कैसी होने वाली है, क्योंकि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने भारत को लेकर एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि साल 2020 में भारत का प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट 1.9% होने वाला है, जो कि साल 2021 में बढ़ के 7.4% होने वाला है। दरअसल एक अच्छी खबर यह है कि आरबीआई ने कैश फ्लो या लिक्विडिटी को बढ़ाते हुए NBFC, HFC और MFI के जरिए उन्होंने छोटे कस्टमर्स को और MSME में पैसा देने की बात की है, जिससे देश की इकोनॉमी में पैसा ग्रास रूट तक जाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का जो चक्का थमा है उसे फिर से कैसे रिवाइव किया जाए, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के ज्यादा बुरी हालत में पहुंच चुकी है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि फिर से देश की अर्थव्यवस्था को रीस्टार्ट कैसे की जाए। तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार 2 सेक्टर्स पर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर चालू करती है तो उसमें बड़ी मात्रा में लेबर फिर से रिवाइव करने वाले हैं या उन्हें फिर से रोजगार मिलने वाला है, जिसके जरिए उन लेबर्स को पैसे मिलेंगे और वो पैसा देश के मार्केट में फिर से फ्लो हो सकेगा।
पोस्ट कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बाद भारत के पास एक सुनहरा मौका है कि वह दुनिया के इन्वेस्टर्स को अपनी देश की ओर खींच सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि जापान ने $2.2 बिलियन वो अपने मैन्युफैक्चरर्स को देने वाले हैं, जिसका मतलब है कि जापान $2.2 बिलियन वहां के मैन्युफैक्चरर्स को फंडिंग करने वाले हैं जो अपने कंपनियों को चीन से बाहर निकाल रहे हैं। यूएस ने भी कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया चीन को एक अलग निगाह से देख रही है, जिसका फायदा भारत अच्छे तरीके से उठा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि भारत सरकार विदेशों से आने वाले इन्वेस्टर्स को एक ऐसी पटरी मुहैया कराए जिन पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट की गाड़ी चला सके, क्योंकि कुछ सुविधाएं जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को नहीं मिलने वाली है वो इस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश में ऐसी कानून व्यवस्था हो जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी आसान हो। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी की। भारत सरकार उन इन्वेस्टर्स को ऐसी सिक्योरिटी प्रदान करे जिससे वो आसानी से इस देश में इन्वेस्टमेंट लगा सकें। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है टैक्स कट की, क्योंकि जब तक उनके लिए एक अच्छी और सुगम टैक्स सर्कुलेट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाकी दुनिया से इन्वेस्टर्स हमेशा डरते ही रहेंगे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।